नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं श्याम पटेल और आप मन देखा तो सावधान छत्तीसगढ़। संगवारी हो आप मतलब बताते हुए बहुत ही खुशी हुआ थे कि हाल ही में 3 तारीख के एक तो पिक्चर के टाइटल अनाउंसमेंट रही से साथ ही पोस्टर विमोचन की गई। तो वो जो पिक्चर है वो पिक्चर में अपन सतीश जैन जी पहुंचे रहे हैं, साथ में छत्तीसगढ़ के तमाम लोगन मन पहुंचे रहे हैं, तमाम कलाकार मन पहुंचे रहे हैं। तो सतीश जैन जी के वो दिन बर्थडे भी रही से, जेकर जन्मदिन केक काट करके पूरा टीम के साथ में मनाया गई से। और साथ ही मैं आप मतलब बता दूं कि एकर जो कलाकार हैं और टेक्नीशियन टीम है, कैमरामैन है, या फिर कहा जाए एकर जो राइटर है, डायरेक्टर है, निर्माता है, तेमन से हमार गोड बात हुई से। तो गोड बात ला हमन आप मतलब दिखाना चाहतन। सबसे पहले बहुत बहुत आपला बधाई हो एक नवा फिल्म पर। और वैसे आपला छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में एनर्जेटिक हीरो के नाम से जाने जाते हैं। आपके जो डांस ला भी देखना है या एक्टिंग ला देखना हो तो इतना ज़्यादा भरमार रहे थे आपकी एनर्जी। तो ये फिल्म में कैसनहा किरदार में आप दिखने वाले हो। और हम देखें कि एक पहली जो हीरोइन आपके है वो एल्बम अच्छा खासा करे हो जिसमें चले है। तो वो दोनों की जोड़ी आप ये देखे बार मिला थे का कुछ कहना ये बताते हो आप। सबसे पहले तो सीजी नरेश ला बहुत बहुत बधाई। मोर नवा पिक्चर के आप मन ला भी बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के माध्यम से मैं सीजी पब्लिक तिरन कनेक्ट हो पाता हूँ। मोर पसंदीदा चैनल है सीजी नरेश। पिक्चर के बारे में मैं का कहूँ, नाम आप सामने लिखे आप मन ला और एक करता धरता टीम सब क्रेडिट पूरन सर को जाता है। पूरन सर ला लगिस कि मैं बढ़िया एक कैरेक्टर ला निभा सकता हूँ। एमा कैरेक्टर थोड़ा सीधा है, सब पिक्चर में हीरो हीरोइन के पीछे भागते, एमा थोड़ा उल्टा है। एमा कह ऐसे चला था कि हीरो थोड़ा सबके सब उल्टा भागी इसे कुछ है का। हाँ, उल्टा नहीं भागा है, मतलब हीरोइन थोड़ा हीरो की तरफ भागते और हीरो हा थोड़ा फोकस वाला आदमी है जी। तो ऐसे पिक्चर के कहानी है। और आप मन देखे हो कि हीरोइन जिन है सुचारिता स्वान, वो हाँ मोर साथ संबलपुरी गाना करे रही से चाहने वाली जी। बहुत ज़्यादा प्यार मिले हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, ऑल ओवर इंडिया में बहुत प्यार मिले हैं। विशाल एवरग्रीन जो है कोई भी फिल्म करते तो बोला हीरोइन हाँ बाहर के ज़्यादा पसंद आते, छत्तीसगढ़ में अपना हीरोइन पसंद नहीं है, ऐसे कुछ है कि छत्तीसगढ़ के टूरी तिरन में तो शादी करूँ मोला ऐसे लगते। अच्छा काम में बाहर की टूरी मंदिर क्या खबर के मतलब छत्तीसगढ़ मोर मोहब्बत है, छत्तीसगढ़ मोर जन्मभूमि है। मैं बहुत प्यार करता हूँ छत्तीसगढ़ ले। ऐसा नहीं है, मैं तो पूरे दुनिया ले प्यार करता हूँ। मोला कोनो नेशन, कोनो देश, कोनो स्टेट नहीं रोक सके। मोला इंसानियत रोकते तो अगर अमेरिका के भी रही तो हो मोरे एक के बराबर है। और तो आप मन के सवाल मोर दिल हमेशा छू लेते और कंट्रोवर्सीज हैज बीन स्टार्टेड। जी जी ठीक है। सो बाहर के नहीं, मोला इसे लगते हीरो और हीरोइन जिन सेंटर कैरेक्टर हवे भैया, मोला इसे लगता है कि ओकर पूरा हकदार डायरेक्टर साहब बन रहे थे। कोनो कोनो मन देते हैं माध्यम के हीरो चुनी हीरोइन ला या हीरोइन चुनी हीरो ला। मोला इसे लगता है कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, स्टोरी के अकॉर्डिंग अगर डायरेक्टर साहब ला लगा थे कि ये दोनों जोड़ी अच्छा रही तो फिर वो कोनो भी जगह के हो उमन मिल के कुछ बेहतर कर सकते। डायरेक्टर साहब फादर ऑफ द सेट होते, ऐसे मोर मानना है। तो जी सर पूरन सर के पास जाबो, कहा है पूरन सर गायब है, वो घर चल दिस। सागर सर के पास में जाबो। सागर सर, सागर की लहरों में आपके स्वागत है। अच्छा ये फिल्म में हम देखा था कि आपके कलाकार में नाम है, एक पहले आपके डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर या जो भी नाम अलग से आते, ये फिल्म में एक्टिंग मतलब वहाँ से चेंज कैसे और कैसनहा रोल में किरदार में आप ये फिल्म में दिखो। मेरे ख्याल ये चला था चालू चालू है। मत आओ सब रिकॉर्ड हो एकदम। ऐसे नहीं, आश्चर्य वाला सवाल तो नो है। अपन वैदेही में मोला नहीं देखे रहो का कलाकार? नहीं देखे रहे ना आप ला? माने अपन वैदेही नहीं देखे रहो जी नहीं, देखे मैं वैदेही से एक्टिंग करा था। वैदेही में मैं रहे जवानी जिंदाबाद में कैरेक्टर है। अब यहाँ में कैरेक्टर के रूप में मोला लेने वाला तो पूरन भाई साहब है जी। वो मोला कुछ नजर आई तो मन ले हैं। अब राइटिंग डायरेक्टर के बाद नया विधा है। अब देखो कतेक संवरा था ना कतेक बिगड़ा था। जी सर बलवंत सर, आज पहली आपकी छत्तीसगढ़ी फिल्म। जी सर। पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कैसे आप लगी? आप मुंबई में काम करे हो करके सुने हैं, तो आप मुंबई के अलावा आप हिंदी में काम कर सकते रहे, मुंबई से जुड़े हुए कर सकते रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में आना, छत्तीसगढ़ी फिल्म लेके काम करना आप कैसे सोचे और एक बारे में कब से आप प्रयास करें कि छत्तीसगढ़ी फिल्म ही करना है? छत्तीसगढ़ी फिल्म करने का सोचा नहीं था, लेकिन बात ऐसी थी कि मैं 4 महीने से यहाँ हूँ। 4 महीने पहले मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ आया था, किसी फिल्म के लिए आया था। तो जब मैं यहाँ आया और यहाँ की चीज़ें देखी
और यहाँ पर फिल्में बन रही थी वो देखा, तो हमारे उधर की ये चीज़ें और यहाँ की चीज़ें बहुत ये है। अगर यहाँ सिनेमा भी बनता ना तो वो 90s के ज़माने का सिनेमा बन रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा वो क्रिएटिव या कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा है। अगर कहीं भी कोई सी भी स्टोरी की उठा के देखें या बात करें तो फिर वो वहीं से स्कूल कॉलेज से स्टार्ट होती है और ड्रामा तक फैमिली ड्रामा तक जाती है और ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है। और चीज़ें ऐसी कि सब 90s के सॉन्ग भी जितने भी होते हैं वो 90s की होती है। तो यहाँ पर अगर इस इंडस्ट्री को अगर बढ़ावा देना है या बढ़ाना है तो हमारे एक तो यूनिटी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अगर इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो यूनिटी होना चाहिए। अगर यूनिटी है तो ही हम आगे जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। और ये चीज़ें कि अगर हम नए नए लॉजिक नए नए कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करेंगे तो ये चीज़ें जाएगी नहीं। तो ज़्यादातर ओल्ड चीज़ें चल रही हैं। जी। अच्छा, तो आप लगते कि आप नया कॉन्सेप्ट के साथ में फिल्म लेके आते हो। हाँ, एक मेकिंग करने का जो तरीका है ना वो एक नया नई तरीके से होगा। जी। लेकिन यहाँ के अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ी फिल्म के रेशो अगर देखा जाए तो अगर 100 फिल्म बनते हो में से 1-2 ही फिल्म हिट होते जी। तो कितना चुनौती है आपला का लगते कि दर्शक आपके जो काम है वो कैसे पसंद करी, या फिर आप ऐसे का चीज लेके आओ जेला दर्शक पसंद पहली करी। बात तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं जो आप करूँगा वो कुछ बेहतर ही कुछ होगा। रिसर्च करके आए हो कि दर्शक ला कैसना टाइप की फिल्म पसंद है और मैं ऐसे लेके आऊँ तो शायद अगर हिट सुपर हिट ना हो तो एक एवरेज हो और पसंद आए। अगर मैं यहाँ की फिल्मों की बात करूँ ना सर, मैं थोड़ा इससे अलग हटूंगा ना तो दर्शक मुझे अपनाएंगे नहीं। पहली बात तो ये हो गई जी और यहाँ की फिल्मों का देखा तो सबसे ज़्यादा अगर यहाँ के सॉन्ग चल गए तो फिल्म आपकी हिट है जी। ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो यही बात है। और बात इसी ना कि फिल्म हिट हो या फिर दर्शक जितने आए वो बात एक अलग बात है, लेकिन हमने अगर हमारा 100% दिया तो वो कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा फिल्म के अंदर। नहीं, आप एक बात बोले जो सॉन्ग अगर हिट हो जाते तो फिल्म हिट हो जाते करके, लेकिन मार डारे माया में ओखर गाना मन लगभग सबो हिट सुपर हिट रही से बहुत ज्यादा चली। लोगन यही एक्सेप्ट करत रही कि वो फिल्म बहुत अच्छा कमाल के चली, लेकिन वो फिल्म चलबे नहीं करी। और इतना कमाल के ओखर अगर देखा जाए तो सिनेमाटोग्राफी पूरा सारा चीज कंप्लीट रही से, तो का लगते आप ला? ऑडियंस है सर। जी चलो। अच्छा, एज ए प्रोड्यूसर भी आप मन हो तो का सोचता हो ओखर बारे में? प्रोड्यूसर्स मैं नहीं हूँ सर, प्रोड्यूसर लक्ष्मी फिल्म एंटरटेनमेंट है। जी 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 डीओपी चेन्नई जी शॉप से आया हूँ। जी हिंदी मूवी कर चुका हूँ। ये बलवंत जी मुझे एक 7-8 महीने कहानी सुनाए थे, डिफरेंट लग रहा था। एज ए मुझे ये कहानी में एक्सपोज करने का बहुत अच्छी एक्सपीरियंस मिल जाएगी। जो मैं 30 साल का जो एक्सपीरियंस जो किया है बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ, वो पूरा इसको एक्सपोज करूँगा। कहानी जो है स्टोरी के हिसाब, स्टोरी से आगे नहीं जाएगा, स्टोरी के अंदर ही कैमरा वर्क रहेगी। ये आपकी पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म? हाँ। आप इसके पहले आपने कितने कितने फिल्में मैं की? अनिल शर्मा जी के साथ जुड़ा हुआ था, गदर, सिंह साहब द ग्रेट और के.वी. आनंद, पी.सी. श्रीराम, सूर्या, के एस रविकुमार में किया था। 40 पिक्चर किया था साउथ में। जी लेकिन बलवंत जी एक बार मुझे कोरोना के पहले एक बार मिले थे, एक लाइन सुनाए थे। वो लाइन तो अभी बन चुका है, लेकिन इनका सोच है ना 10 साल के आगे है। जी एडवांस टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें। उनका सोच अच्छा है, इसलिए मैं पहले ये पिक्चर कर रहा हूँ। आपके नज़रिए से आप बॉलीवुड में काम किए हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या चीज़ कमी लगता है, अगर सिनेमाटोग्राफी या फिर टेक्निकल चीज़ ऐसा? एज ए डीओपी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है जी। और लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं। एज ए डीओपी डायरेक्टर आगे नहीं बढ़ेगा, डायरेक्टर के अंदर घुस के एक्सपोज करेगा। दैट चीज़ मैं बड़े बड़े डीओपी से काम किया, ईश्वरी बिद्रे, बाबा आजमी, बड़े बड़े डीओपी काम उनके साथ एक सिखाता, डायरेक्टर से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जी मैं ओवरटेक करूंगा ना, वो कहानी नहीं चलेगी। जी वो बैलेंस करके। कहानी के साथ ही एज ए डीओपी जाना है, वो मेरा सोच है। इसलिए बलवंत का जो सोच जो बताया था जी वो उनके साथ ही मैं जाऊँगा। जी ठीक है ओवर डैमनेट नहीं करूँगा। मैं छोटा हो बड़ा हो वो तो डायरेक्टर ही होता जी। है ना। मेरा हिसाब मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। अभी तो मैं आई गॉट स्टेट अवार्ड, 4-5 स्टेट अवार्ड लिया मैं साउथ में। तमिल में किया है, बालाजी में किया है, सब जानते हैं मेरे बारे में सब कुछ। जी ठीक है ये सर। कहानी अच्छी है, लाइन अच्छा है। जी देखते बच्चे सब लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, पता ना कि कोई हीरा बन जाता है कोई पत्थर, देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। मैम जी, ये आपके पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है, कैसे उत्सुकता है आपला ये फिल्म करना है करके, और आपला पहली कब ये फिल्म के बारे में पता चली कि आपला ये फिल्म करना है, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। ऑफ कोर्स ये मेरा पहला छत्तीसगढ़ी मूवी है एंड मैं बहुत खुश हूँ
मुझे 10-15 दिन पहले ही मुझे पता चला कि मैं ये मूवी करने वाली हूँ एंड मैं बहुत खुश हुई जब मुझे पता चला कि छत्तीसगढ़ में आपका एक पहला मूवी आने वाला है एंड सुची हम आपको कास्ट करना चाहते हैं। तो जब पूरन सर ने मुझे बोला तो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे पहले से ही मन था कि मैं यहाँ आके काम करूँ, यहाँ के सब लोगों के साथ अच्छे से मिल पाऊँ। एंड विशाल के साथ तो मैं पहले से ही काम ऑलरेडी कर चुकी हूँ 1-2 गाने में एंड वो भी मुझे बोलता रहता है कि तुम सुची कभी छत्तीसगढ़ आओ, देखो वहाँ के लोग कैसे हैं, वो कैसे अब सभी को ट्रीट करते हैं एंड मूवीज़ में कैसे बनते हैं, छत्तीसगढ़ में कैसे मूवीज़ बनते हैं, तो तुम कभी आओ छत्तीसगढ़, तुम्हें पता चलेगा। देन आई जस्ट केम हियर। छत्तीसगढ़ी बोली भाग आप समझ पाते हो? आपला स्क्रिप्ट जब अगर मिली सोई तो छत्तीसगढ़ी में मिली से कि हिंदी में मिली से? छत्तीसगढ़ी में। छत्तीसगढ़ी में। तो 15 दिन में आप कैसे रीड कर पाया कि आपला ये फिल्म करना है? सिर्फ विशाल के नाम से आप रेडी हो गए 15 दिन के अंदर में कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर या बाकी? आई थिंक लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। वो इतना मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि वैसे भी विशाल जब पहले उड़ीसा आया था तो वो मुझे छत्तीसगढ़ में ही बोल रहा था और मैं समझ लेती थी जी। बात ये है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ पर मैं समझ जाती हूँ छत्तीसगढ़ी जी। तो आई थिंक मेरे लिए ज़्यादा इशू नहीं होंगे। अगर हो भी रहा है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट देने के लिए कोशिश करूंगी एंड देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब सारा श्रेय विशाल के? विशाल इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उसके भरोसे में भी मैं यहाँ पे आई हूँ एंड आई विश कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से कर पाऊँ। जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, और ये जो मूवी का नाम है लागे ही मोला तोर लगन, ये सिर्फ विशाल और मेरा नहीं है, सबको ये लगन लगनी चाहिए, तभी जाके ये मूवी हिट होगी। एंड आई विश कि छत्तीसगढ़ के जितने भी ऑडियंस है, ये सब ऑडियंस इस मूवी को ढेर सारा प्यार दे। विशाल और मुझे, हम दोनों को उड़ीसा में बहुत सारा प्यार मिला है एंड आई विश कि छत्तीसगढ़ में भी उतना प्यार मिलेगा जितना उड़ीसा में मिला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। संगीता मैम हमारे साथ में है, बहुत सीनियर आर्टिस्ट है और माता के किरदार में बहुत ज़्यादा रही। अंजलि मैम घलो बैठे जी, आप मन कैसना किरदार में दिखना? कोनो मम्मी पापा, मम्मी बनना है, सबसे बुआ पहले बनना है, का बनना है? जय जोहार हमार सीजी नरेश भाई ला। और आप मन तो हमन ला देखते चली तो माँ के ही रोल ही तो मिलते, हमन ला का मिल सकते। हीरोइन भी बन सकते हो आप मन, कोई कम होगा आप मन हीरोइन बने? नहीं, वो समय बन जाते तो उड़ीसा ब्लाक जरूरत है। ये बात नहीं तो लड़ो ना फिर अधिकार पर। नहीं, ओकर मन के भी जिए के हके, ओमन ला भी जिए खाए खा के। अगर हमी मन माँ मन है, ओमन ला जन्म नहीं देवो तो फिर ओमन कहाँ लाही? तो फिर हमार माँ मन के भी रोल जरूरी है। तो बस इतना बोल सकतन कि ये फिल्म में आज फिल्म की मुहूर्त हुए हवे और हमला कास्ट करेगे। हमला फिलहाल मालूम नहीं है कि हमन काकर माँ बना थन, दोनों के दोनों जन ला थोड़ा देर बाद पता चली, तो आप मतलब जब भी मालूम हुई था हमन बताबो। और बस ये कहना चाहतन कि हमार फिल्म ला अपन आशीर्वाद माया दुलार देत रहूँ, और जैसे हर फिल्म में देत हो, हमार तो ये स्टार्ट हुआ थे तो ये ला भी देत रहूँ। विशाल ला आशीर्वाद दो, और गुड़िया के नाम ला मैं नहीं जाना था तो ओला भी सुचारिता, तो ओला भी पहली फिल्म है होकर, तो ओला भी आशीर्वाद दो और हमन ला तो आशीर्वाद देते रहो। और नरेश भाई ला बिल्कुल धन्यवाद कहा था बन हमारी फिल्म के लिए सब ला ये करे थे। तो और बाकी कुछ ला दीदी बोली। जी अंजलि मैम, स्वागत है आपके। हाँ भाई, आपो मन के। आपके एक तो फिल्म बहुत धमाकेदार आने वाला है, लेकिन ये फिल्म के बारे में जानबो, ओकर बारे में बाद में बात करबो। ये फिल्म के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं बता सकूँ अभी, काबर की मुहिल पता नहीं है कि मैं अभी काकर महतारी बनत हूँ। मतलब आपला स्क्रिप्ट नहीं दे है? अभी नहीं दे, आज से चालू हो ही सारा प्रोसेस है। अच्छा, तो अब कुछ अच्छा अभी मुझे पता चला थे दे हमर पूरन जी बतावा थे कि मैं विशाल के महतारी हरो ऐसे कह के। अब एक पहली घलक में विशाल के महतारी बने रहे हूँ। कौन से फिल्म में? वैदही में। नहीं, ये गलत बात है। जन्म देने वाली माँ मैं रहे हूँ, ये पालन पोषण कर ते मर के रहे तो मोर का गलती रही सो? नहीं नहीं, देखो पालन मतलब पैदा करके बोला बड़े भी कर चुके रहे हूँ, पालन पोषण भी कर चुके रहे हूँ, ओकर बाद में ऐसे बे तो मैं यशोदा भी मैं ही हरो और देवकी भी मैं हरो बाद में वही से। अब अपन एकर दरी में नहीं धरे रहे हूँ माइक ला है। अब सुन ना, पैदा करके मर गई तय में मोर का गलती रही से हमार बर बिहाव करके हमला लारी दोबारा से। और हम एकर ले प्यार मोहब्बत में घलो बेटा संग कमती नहीं करे हैं। तो हम नहीं कह रहे हो ना कि मोला विश्वास रही अपन सहेली ऊपर ओद ये सारा खेल पुष्पेन जी के री से लड़ा था मन हवन। तो बाकी सब बात लना हमन जी कर थ्रू आए हैं, पूरण जी के थ्रू यहाँ पे
तो पूरण जी है बताही और बाकी कुछ चीज सस्पेंस रहना चाहिए तो वह फिल्म आए के बाद में पता चली। और आप ला विशेष करके सीजी नरेश जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ गए और पूछू एमाऊ का समझाने वाला है भाई थे। सबसे सागर पहले भाई, तो स्वागत है। बोला समझाया बार आया बोल शुरू ही बात सॉरी गलती हो गई भैया माफ कर भाई के बारे में पहले बोला अच्छे से। हाँ तो सीजी नरेश भैया ला बहुत बहुत धन्यवाद। ये मोर सेकंड इंटरव्यू है सीजी नरेश यूट्यूब चैनल में और सब जला प्रणाम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। आप मन तो मोला इंस्टाग्राम में देखते छो और दंतेला नोनी के अनोनी डार्लिंग प्यार जितनी पार्ट 2 के बाद अब मोर है जिम थैंक यू सो मच पूरन किरी सर ला जो मोला ये मली से और खासकर मैं ये मूवी ला स्पेशली मोर सबसे मेहनती प्यार और मोर फेवरेट भैया एवरग्रीन विशाल भैया के कारण ये करत हूँ काबर की बहुत मेहनती भैया और ऐसी से टैलेंट ला आगे लाना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसे कंटेंट मूवी ला अगर आप मन साथ नहीं दो तो कैसे चली है ना। आप देखा रहते हो तो आगे कंटेंट मूवी देखो और प्यार मोहब्बत अपन हार्ड वर्क जो करते हो ला मैं दुलार बनाए रखो देव मतलब अपना कन बोलना है करके विशाल बोले नहीं ये मोर दिल के बात है और मैं खासकर विशाल भी के कारण करता हूँ और बस और मोला माया दुलार दो अपन और बहुत जल्दी डार्लिंग प्यार जुदानी पार्ट 2 भी आई और लागे है मोला तो लगा मूवी ला थैंक यू सो मच कहना चाहूँ फिर वो दही बात सॉरी गलती हो गई समझ गए और बहुत सौभाग्य की बात की इतना बड़े बड़े आर्टिस्ट मंदिर में काम करता हूँ और अपन का आशीर्वाद इसे रीत आगे भी करूँ और अपन मैं दुलार दूँ बस जय जोहार जय छत्तीसगढ़। सर आर्ट डायरेक्शन ये है बैंडिंग का जी। पहले पेमेंट ले लूँ या पहले बोल लूँ? हाँ बोल लो, पेमेंट तो बाद में लेते रहो। डबल पेमेंट लेते सर सुने हैं मन है काबर का चीज की अच्छा आर्टिस्ट भी है और आप आर्ट डायरेक्शन बता दे भैया घुस गए का कर डबल ए करा था मतलब डबल शिफ्ट भी चलिए शिफ्ट भी डबल चली पेमेंट डबल है काम डबल है मजा भी डबल है जी तो बताते हो आप मन बहुत जन आर्ट डायरेक्टर हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में है लेकिन सबने चुनौती दे के आप मन लगातार फिल्म करत हो सब जन बड़े बड़े मजा छोटे आदमी भैया भाई के खातन देखा था सबने बड़े बड़े बोला था। वो तो डिपेंड करता ना कि फिल्म का स्टोरी कैसा है। अब उस फिल्म की स्टोरी वैसी है। आप नहीं पढ़े हो अभी तक? नहीं पढ़ा हूँ स्टोरी बट मतलब स्टोरी सबसे अलग सबसे हट के है आर्ट डायरेक्शन वाइज सबसे हट के नहीं बोल सकते। एक फैमिली ड्रामा है तो फैमिली में क्या चीज़ें होंगी वही आर्ट में होगा जी। तो बहुत ज़्यादा कुछ हट के वैसा आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा कुछ खास नहीं जी। बहुत बहुत बधाई सर। सुने हन के आप मन बड़े विलन के कभी बेटा बनते हो कभी भाई बनते हो तो विलन आते का अच्छा हीरो बने के आप लोग बहुत बहुत बधाई हो जी। हीरो बने के आप फैसिलिटी रखता हो तो फिर विलन के काबर नहीं ऐसे कुछ नहीं है कि हीरो बनना है या विलन बनना है जो कैरेक्टर मिल जाए वाला दिल से निभाना है। और सबसे पहले तो धन्यवाद करूँ पूरन सर ला जो मोर मेंटर भी है और बलवंत सर जो मोला इतना अच्छा रोल दे है। और मैं बहुत दिन से सोचा था कि पूरन सर कभी तो मोर पापा बने तो फाइनली मोर पापा बन गए जी। और मोर पापा के रियल नेम भी देवेंद्र है और पिक्चर में भी मोर पापा के नाम देवेंद्र है। क्या बात। तो ये मतलब डबल पेमेंट आपके भी बनते थे? हाँ डबल पेमेंट आपके भी बनते? डबल पेमेंट बनी लेकिन पहले विशाल भैया से भी लूँ मैं काबर कि विशाल भैया के साथ भी काम करे के मोर सपना रही से मैं 1.5-2 साल पहले विशाल भैया से मिले रहे हूँ जाना तो पहले से रहे हूँ जी। तो भैया से मिलो तो थोड़ा वाइब अच्छा मैच हुई समझ मन के काबर कि दोनों कोई डांस वांस करथन फाइटिंग वाइटिंग करत रहथन तो मोर एक सपना रही से कि विशाल भैया के साथ एक मूवी करूँ और विशाल भैया ही मोला पापा जी पूरन सर से मिलाए रही से। क्या बात है। तो मोला बहुत अच्छा लगा कि हमन साथ में एक साथ काम करत हन जी। और एक पहले जवानी जिंदाबाद में सागर पंडा सर मोला रोल दे रही से जी। और बाद फिर दस्तावेज में सनी भी मोला सनी सर जो है दस्तावेज आवत वो मोर छोटे मतलब लगातार आपके फिल्म में? हाँ एक बाद फिर लगे तो मैं लगन हवे ओकर बाद फिर नाचा करके एक मूवी आया तो वहू में मोला नेगेटिव एक किरदार मिले जी जी। तो मोला इसे लगा था कि शायद छत्तीसगढ़ में छोटे नेगेटिव किरदार में उभरा किरदार आगे आई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपकी परिचय दे दो। मैं प्रतीक सिंह हूँ और अभी तो शायद यहाँ पे उतना कुछ नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं थैंक्स करना चाहता हूँ पूरन सर को और मेरे मेंटर विशाल भैया को और शायद यही कोशिश करूँगा कि यहाँ ना बोल के फिल्म में अपने काम से मैं बोल के दिखाऊँ ऑडियंस को। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। परिचय देते आप अपन परिचय। नमस्कार मेरा नाम राजीव सराफ है और इस फिल्म का डायलॉग्स जो हैं वो मेरे लिखे हुए हैं जी। और इस फिल्म में एज ए डायलॉग राइटर मेरे को जोड़ने के लिए मैं अपने पूरन सर को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। पूरन सर के लिए एक लाइन है, पूरन सर से काफ़ी समय से हो गया मेरा जुड़ाव है और एक बात उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ के
जी स्कूल, सिनेमा स्कूल का अगर कोई एचओडी है तो वो हमारे पूरन सर हैं। जी जी एक्सपीरियंस तो सभी के पास रहता है, पर एक्सपीरियंस को सही शब्दों में पिरो करके सामने वाले के भेजे में फिट करने की जो कला हमारे पूरन सर के पास है वो बहुत रेयरली रहती है। तो इस फिल्म में एज ए स्टोरी राइटर, एज ए डायलॉग राइटर अपॉइंट करने के लिए मैं पूरन सर का बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। मेरे युवा निर्देशक पलवन भाई को भी मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। हमारे फिल्म में संजय मैथिल सर जैसे बहुत सीनियर संगीतकार हैं, बहुत खुशी महसूस हो रही है। और फिर मेरा हीरो है ही है विशाल, उसके लिए एक लाइन तो है ही है, तू है हीरो मेरा। क्या बात, मतलब ये पहली आपकी छत्तीसगढ़ी फिल्म है जब वैसे लिखने के लिए मैं कई स्क्रिप्ट लिख चुका हूँ यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, पर ऑन फ्लोर आने वाली मेरी पहली फिल्म है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ओके, धन्यवाद। अब ये फिल्म में आपके कैसना किरदार है, आप मन का करत हो, थोड़ा अपन बताते हो। सबसे पहले तो सीजी नरेश के सभी दर्शकों को मेरा जय जोहार। इस मूवी पे मेरा थोड़ा चुलबुला सा किरदार रहेगा और इसमें पूरन सर ही मेरे को कास्ट किया है, तो सबसे पहले पूरन सर को थैंक यू। और इससे पहले जवानी जिंदाबाद में लवनीत, हर्ष लोगों के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। और सच बताओ तो मैं बहुत लर्निंग स्टेज में हूँ और पूरन सर हमेशा मेरे को गाइड करते हैं, हमेशा गाइड करते हैं सर, और इसलिए वो बोलते हैं कि तुम सीखो और मैं सीख ही रही हूँ। और हर्ष है जिसको मैं हमेशा प्रेस करती हूँ, इससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे अच्छा आर्टिस्ट है मैं अभी तक जहाँ तक देखी हूँ। और विशाल जी है, सुचारिता है, सबका नेचर इतना अच्छा है, तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस मूवी में कास्ट होकर और सीखते सीखते हमेशा अपना अच्छा करने की कोशिश करूँगी। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। पुरानगिरी सर का सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उसने बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया मुझे। जैसे बोल रहे कि मूवी का नाम लागे मोला तोड़ से लगन, ये मूवी हमें बहुत अच्छा लगन से करो सबके साथ। पहली आपकी छत्तीसगढ़ी फिल्म? जी, मेरा नाम निकिता ठाकुर है और मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ और ये मेरी पहली छत्तीसगढ़ी मूवी है। मतलब फर्स्ट टाइम मैं छत्तीसगढ़ी मूवी कर रही हूँ, एमपी में ही काम किया है। थैंक यू। बताते ये फिल्म में आपके कैसना किरदार है और का। थैंक यू। सबसे पहले जय जोहार आप सभी को। मैं कुछ ही दिन पहले मैं बाहर था, आउट ऑफ टाउन था, मैं मनाली में था। मैं वापस आया और अचानक से मुझे पूरन सर ने फ़ोन किया कि हर्ष कहाँ है तू, जल्दी से फ्री हो जाए, एक फ़िल्म करना है साथ में। मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस पूरन सर ने बोला करना है तो आई वॉज़ रेडी। और फिर मैं एक्साइटेड इसलिए भी था क्योंकि मेरे ही कहीं ना कहीं होम टाउन से, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से, वहाँ से ही है सुचारिता, तो मुझे इसके साथ भी काम करना था। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि फाइनली मैं काम कर रहा हूँ सुचारिता के साथ। देन विशाल भैया के साथ भी मुझे काम करना था। मैं 2-3 सालों से उनको देख रहा था, मैं सोचता था कि उनके साथ कभी स्क्रीन शेयर करूं। और फिर मेरे दोस्त भी हैं, प्रतीक, प्रगति, श्रुति, जिन लोगों के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है, तो आई फील वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। क्रू बहुत अच्छी, टीम बहुत अच्छी है, मज़ा आएगा। लागे है मोला और लगन तोर लगन। थैंक यू। जय जोहार सभी को। मेरा नाम प्रगति है और मेरा कैरेक्टर नंदिनी का है, जो कि इनकी ऑफ कोर्स बेस्ट फ्रेंड है। हाय। सो मैंने पहले हर्षवर्धन सर के साथ काम किया है, जो कि कास्टिंग करते हैं हमेशा से, और मैंने एक छत्तीसगढ़ी फिल्म की है जिसकी वजह से अभी फिर से मेरी कास्टिंग हुई है। और पूरन सर हमेशा से सबकी कास्ट कर रहे हैं, मेरी भी कास्टिंग हुई है। मैं झारखंड में थी, उनके बुलावे पे मैं आई हूँ यहाँ पे। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नवा फिल्म पर आप बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शानदार ये फिल्म बनने वाली है क्योंकि हमने म्यूजिक किया है गाने का। संजय भैया ने, मेरे कुछ गाने हैं, मोर कुछ गाना है, तो हमन स्क्रिप्ट ला पढ़े हैं, हमला तो बड़ा आनंद आई। अब आने वाला दिन मोला लगता है कि जिस कौन तरीके से वो शूट होते हैं, इतना एक्सपीरियंस आदमी पूरन भाई फिल्म से जुड़े हैं, तो उम्मीद है गाना मन बहुत सुंदर है। फिल्म के अलग अलग गाना है, एकदम थोड़ा छत्तीसगढ़ी, हिंदी, बॉलीवुड फ्लेवर के भी गाना है, तो उम्मीद करते हैं कि आप मतलब गाना भी पसंद आई। और फिल्म तो बस इंतज़ार करो आप, एक धमाकेदार फिल्म आप मतलब देखे पर मिली। जी, एक आध लाइन सुनना चाहो? सुना देता हूँ आपको। हालांकि हम अलाउ नहीं करे, म्यूजिक डायरेक्टर था, रिलीज होके पहली गाना गाए के, फिर भी एक गाना है माँ कर्मा पैटर्न के है। गोरी तोर सुरता मारती हपा है, तोर माया मारा नींद नहीं आए, दरा नरा नाना तोर मुस्काना, मोरो मन हो गे तोर दीवाना, देखो नहीं तोला तो ये मन हकस मसाए, देख ले तो तोला तो ये मन चैन पाए, तोर बिन सुनना जिंदगी लागे ना रे तोर बिन जिया, गोरी तोर सुरता माँ रतिहा पहाए,
तोर माया मारा नींद नहीं आए। क्या बात है, क्या बात है सर। पूरा मुखड़ाल तो गवाड़ा रहते हो गाना जी, release पूरा- होने पहले निपट मत पूरा गवा दे। जी सर, पूरन सर एक और फिल्म जेमा जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सीजी नरेश जी सर। जो इंडस्ट्री आगे बढ़ाए में आप मन के बहुत योगदान है और कोई भी जहाँ आप मन नाहक नहीं खड़े रहो वहाँ पर वो आगे से बोलते हैं ना कि फिल्म के शुरुआत ही नहीं हो सके। जी तो फिल्म के शुरुआत में आप मन के होना बहुत जरूरी है। तो आप मन के दर्शक मतलब सबसे पहले प्रणाम ला पूछो आप मन के। हाँ, तो ये फिल्म की शुरुआत हुई आप एज ये प्रोडक्शन ला पूरा डिजाइन करा था सारा चीज़ है। तो ये फिल्म की शूटिंग पर कब जात हो और कैसना फिल्म रही है। बहुत चुनौती है कि लगातार फिल्म बना दर्शक ला उतना रुझा नहीं पाते। तो ये दिक्कत का चुनौती कि दर्शक के बीच में एक अलग छाप छोड़ना ये फिल्म ला लेके आप होता एक बार सबसे पहले तो ये कहूँ कि ये फिल्म जो है लागे बोला तोर लगन हमन शूट पे जात हन 5 अप्रैल से मतलब ठीक कल के बाद परसों हम शूट पे रहो है ना। कल के बाद हम परसों शूट पे रहो और ये कहूँ कि जैसे दर्शक मतलब आज के भी कई सारे फिल्म जो है वो चलत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी फिल्म अच्छा नहीं है। डायरेक्टर अपन तरफ से कोशिश करते हैं वैसे कहानी अलग कहानी लाए की कोशिश करते हैं। अब वो डिपेंड करते हैं कि दर्शक ला कतिक पसंद आते कतिक नहीं आए। तो ये बार फिर हम कोशिश करा था कुछ अलग तरीके की फिल्म बनाए के। ये फिल्म में भी वैसे ही मसाला है सब तरीके के जा सके कि कॉलेज यंग जो हमारे लोगन मैंने उनका वाला ध्यान में रख के कॉलेज बेस्ड है, प्यार मोहब्बत भी है में और साथ ही तकरार भी है। साथ ही साथ अभी चुनाव के माहौल है तो चुनाव ला ध्यान में रख कर भी हमें चुनाव के भी में कुछ पोषण आप वाला देखे ला मिली और समाज में एक नया सीख देते हुए कि कुछ है में जो फिल्म के बाद जब आप देखो तो आप वाला समझ में आ जाएगी। ऐसे एक फैमिली पैकेज के साथ साथ मनोरंजन के खजाना फुल भी ऑन है। फैमिली पैकेज है, मनोरंजक फिल्म है और फुल कॉमेडी भी है। फिल्म में बहुत कुछ देखे ला मिली वैसे। जी जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर आप मने में संगीत दे हो संगीत भी है और साथ में एज एन एक्टर ये बहुत कर रहे थे विशाल की फादर। क्या बात है सर। तो हमन सुनेन कि आप मने में एक्टिंग भी करत हो सर। अभी तक के संगीत देवत आत रहे हो तो संगीत देवत आवत रहे हो अब एक्टिंग भी करत हो। हाँ एक बारे में आपके क्या कहना है, कैसे आपके अनुभव है? नहीं ये फिल्म से एक्टिंग में जुड़ी? अगर पहले जो है 3 फिल्म कर चुके हो जी लेकिन तीनों फिल्म रिलीज नहीं हुए हैं। जी जी तो इत्तेफाकन। पहली ये फिल्म हुई जन्मा अब रिलीज हो गए तो यही फिल्म हो जाए जी जी है ना। लेकिन वो फिल्म इत्तेफाकन रिलीज नहीं हुए हैं। बने हैं सब जी तीनों कंप्लीट फिल्म है जी लेकिन तीनों रिलीज नहीं हुए हैं। जी तो ये फिल्म में संगीत आप मन देखो और लगातार आप मन कई वर्षों से संगीत देवत आवा था फिल्म पर संगीत के काम तो मोर 35 साल से चला था जी जी है ना। तो और एक्टिंग करना लगभग 40 साल से चला था। जी 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 बतौर एक्टर और बतौर संगीतकार में जी पूरा देश में काम करा था जी जी है ना। सिर्फ यही नहीं जी जी पूरा देश में काम करा था। जी बेसिकली मैं हूँ थिएटर से, जी रंगमंच से हूँ और एक्टिंग भी सिखाता हूँ पढ़ाता हूँ। जी तो आपको कोई क्लास चलाता हो? क्लास चलते हैं क्या नाम से चलते? एक्टिंग एकेडमी के नाम से चलते हैं। रायपुर में है? रायपुर में। लोकेशन उखर लोकेशन श्यामनगर। श्यामनगर। हाँ श्यामनगर में है और सब मोरे सिखाई लेकर है। संजय माना, निशांत उपाध्याय मन सब मोरे सिखाई लेकर है। जी 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 तो अपर जन है मोर शागिर्द मन। जी तो बेसिकली वो एक अलग तरह की चीज है जिसमें सिखाए के भावना रहते। जी प्रोफेशनली काम जो है संगीत के, एक्टिंग के, डायरेक्शन के वो अलग काम है जी। ये फिल्म में गाना भी मोरे है सबो जी वो एक अलग काम है जी। तो ऐसे टाइप के सब मिलजुल के करते छे ना सब जन। जिन में दर्शक ने भी देखा थे और देखे के बाद बोला लगता है कि वो एक्टिंग सीखना है, संगीत के क्षेत्र में कुछ बारीकी सीखना है तो उखर मन के लिए आप मन कोई नंबर बताना चाहो, आपसे कांटेक्ट करे नंबर बताना हाँ। चाहो? 930 मोर नंबर है 9301585451 जी है ना। तो मोर नंबर है। अगर प्रोफेशनली एक्टिंग ला अपन कैरियर बनाना चाहते हो जी प्रोफेशनली कोई भी छत्तीसगढ़ के कोई भी लड़का हो लड़की हो जी अगर वो क्षेत्र में आप मन जाना चाहते हो जी तो विधिवत 6 महीना के कोर्स है। हालांकि बहुत लंबा कोर्स है लेकिन मैं वो पैकेज 6 महीना के रखता हूँ मैं जी और उस पैकेज में सब कुछ दे देता हूँ। बाकी तो कोर्स जीवन भर के सीखते रहो करते रहो। जी, जी। जो सिखा पढ़ा दूँ बोला आप जीवन भर करते रहो अपन जीवन में अमल लात रहो। लेकिन मूल जो है 6 महीना के कोर्स है मोर जी। और ओकर बाद फिर घूम घूम के काम करो पूरे देश में काम करो में क्या दिक्कत है। ठीक है ना। तो ये मतलब 6 महीने के कोर्स है कहा था और एक कोई क्राइटेरिया है कि कितना उम्र से वो वहाँ आ सके?
थोड़ा सा मैच्योर्ड होना चाहिए, मतलब 15 के बाद 15 वर्ष जो है ना, वो एक मिनिमम समझदारी आ जाती है जब लड़का ला थोड़ा से, जो वो समझदारी के बाद जो है ना मन ज्यादा ग्रहण करते हैं, ज्यादा है ना। हालांकि लड़का मन भी अच्छा है आजकल, लेकिन थोड़ा से मैच्योरिटी होने, क्योंकि हमारे मन के जो लैंग्वेज होते हैं, एक्टिंग के जो लैंग्वेज होते हैं, वो फिल्मी लैंग्वेज जो होते हैं या थिएटर के जो लैंग्वेज होते हैं, वो थोड़ा से अलग होते हैं, है ना, आम भाषा से थोड़ा से अलग होते हैं। जी जी। तो ओला समझे बर जो है ना, कम से कम थोड़ा सा समझदारी चाहिए, ताकि जो हम देवन ओला ओला वो जीवन भर अमल में ला सके, जी, है ना। एक तरह से ऐसे है कि एक हुनर है, हुनर सिखा दें, ओला आप तराशते रहो, जी जी, और फिर आगे बढ़ते रहो। ये है। ठीक है सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। संगवारी हो आप मन देख चुके हैं, ये रही से तोर से लागे लगन के टीम। तो ये जो टीम है तेमन से आप मन रूबरू हो गए हो, इमन से जो चर्चा परिचर्चा हमार रही से बोला आप मन सुन डाल बारी हो। मोला देव इजाजत, फिर हमन लेके आथन कोनो नवा कलाकार ला, नवा टीम ला, नवा पिक्चर के साथ में हमन फिर मिलथन, और तब तक के लिए देव मोला इजाजत। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, सावधान छत्तीसगढ़।